ओम या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सज्जनों, मैं आचार्य विजेंद्र वशिष्ठ इस एपिसोड में आपको कन्या राशि के बारे में बतलाऊंगा। ये समय यानी 31 अगस्त से 30 सितंबर के बीच उनका समय कैसा रहेगा, उनके अनुकूल है या प्रतिकूल है। सज्जनों, कन्या राशि इस समय गोचर में वित्तीय भाव यानी आय के स्थान पर विराजित है और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि उसका स्वामी बुध उसके साथ में संलग्न है, यानी उसी स्थान पर बना हुआ है, यानी स्वगृही बना हुआ है। साथ ही मंगल भी उनके साथ बना हुआ है। ये तो उनके लिए प्लस पॉइंट है। जो कन्या राशि के जातक हैं उनके लिए ये तो अच्छा है कि उनको लक्ष्मी के योग हर तरफ से बन रहे हैं, यानी लक्ष्मी प्राप्ति के योग उनको बन रहे हैं। जिन भाइयों की लक्ष्मी रुकी हुई थी वो भी उनको प्राप्त होने का समय है, या जो सर्विस कर रहे थे उनको भी कुछ न कुछ लक्ष्मी के अंदर बढ़ोतरी होने की संभावना है, या जो भाई व्यापार कर रहे हैं उनको भी व्यापार के अंदर बढ़ोतरी होने की संभावना है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे कि मार्केश पे पूर्ण दृष्टि मार्क स्थान पर मंगल की बन रही है, तो मंगल आपके एक्सीडेंट के योग भी बना रहा है। अतः जो भाई बहन या माताएं गाड़ियां इस्तेमाल करती हैं वो विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ये महीना उनको एक्सीडेंट के योग दे रहा है। अतः वो थोड़ा गाड़ियां संभल कर के चलाएं ताकि आने वाला कष्ट उनके ऊपर हावी ना हो, अन्यथा अकाल मृत्यु योग के भी समय उनके बन रहे हैं। कुछ जातों को जिनका ग्रह अगर कुंडली में भी ऐसे ही बैठा होगा और गोचर में भी ऐसे ही है तो निश्चित ही उनको अकाल मृत्यु योग बन रहा है। वो विशेष तौर पर जिनकी कुंडलियां हैं वो भी ये ध्यान रखें कि अगर कुंडली में जो योग बन रहा है और जो योग गोचर में भी बन रहा है तो दोनों योग अगर एक समान हैं तो याद रखें कि उनको अकाल मृत्यु योग बन रहा है। वो अपनी कुंडलियों को ध्यान से देखकर सचेत रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि अकाल मृत्यु योग क्या वो काल का ग्रास बन जाए। जो भाई सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। जो प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं उनको मंगल की वजह से थोड़ी दिक्कत की संभावना अवश्य बन रही है, यानी उनको चर्म रोग की उत्पत्ति होने की संभावना है। इसलिए वो खुली हवा में थोड़ा विशेष तौर पर ऑक्सीजन की कमी उनके अंदर होने की संभावना है, वो खुली हवा में थोड़ा समय अवश्य बिताएं। ऐसे ही बुध का थोड़ा प्रभाव उनके ऊपर पड़ेगा, वो अपनी वाणी पर कंट्रोल नहीं रख पाएंगे। ये उनके लिए जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए कष्टकारी समय है। अतः वो अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें ताकि जहाँ भी अपना वो इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पर वो संयमता के साथ अपना इंटरव्यू पूर्ण कर सकें, अन्यथा उनकी वाणी का प्रभाव सामने वाले पर नहीं पड़ेगा और उस जातक को सर्विस की संभावना के योग बहुत कम हो जाएंगे। ऐसे ही जिन माताओं को या भगिनियों को संतानोत्पत्ति का योग बन रहा है उन्हें ये तो निश्चित है कि इस महीने में पुत्र रत्न के योग ज़्यादा बन रहे हैं, लेकिन पुत्र रत्न के योगों के साथ बच्चा मंदबुद्धि या किसी अंग से वहीन होने की संभावना ज़्यादा बन रही है, यानी किसी का हाथ या किसी के पाँव में या किसी की आँख में कहीं ना कहीं बच्चे के कोई ना कोई कमी की संभावना बन रही है। अतः जिन माताओं बहनों के संतानोत्पत्ति का समय है वो विशेष तौर पर
एक छोटा सा मंत्र है, ओम हरिं नमः, ओम हरिं नमः। इस मंत्र का जप वो सोते बैठते उठते जागते नहाते धोते खाते पीते अवश्य करें। इसकी कोई गिनती नहीं है कि आपको 108 करने हैं या 110, 120, 150 जितने हो जाएं वो आपके लिए अनुकूल होंगे, ताकि संतान उत्पत्ति में उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। और जिन बहनों को गर्भस्थ के अंदर इस समय थोड़ा पीड़ा हो रही हो, थोड़ा ज़्यादा कष्ट महसूस हो रहा हो, तो वो किसी न किसी ब्राह्मण द्वारा 8000 मंगल के जप, कम से कम 8000 मंगल के जप अवश्य करवा लें, ताकि उनके संतान के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। ऐसे ही जो भाई व्यापारी हैं उनको व्यापार के अंदर तो पूर्ण सफलता मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक्सीडेंट के साथ कोई ऐसा इंसिडेंट होने की संभावना है, वो किसी न किसी से टकरा जाएंगे तो व्यर्थ में उनका पैसा लग सकता है। तो व्यापारी भी थोड़ा शांत रहें। ऐसे ही जो भाई सर्विस कर रहे हैं उनको भी थोड़ा ये ध्यान रहे कि वो अपने बॉस के ऊपर यानी अपने से प्रभुत्व वाले व्यक्ति पर क्रोध न करें, वो आपको आने वाले समय में कष्ट दे सकता है। सज्जनों, आज हमने आपको कन्या राशि के बारे में बतलाया है। अगले एपिसोड में हम तुला राशि के विषय में चर्चा करेंगे। हर हर महादेव।